याद रखिएगा, बाल सफेद करने में तो जिंदगी निकल जाती है, काले 20 मिनट में हो सकते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 17 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 17 मार्च 2026 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं कि चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में कर्ज मुक्ति के 9 उपाय आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी सुबह 9:23 तक, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। शतभिषा नक्षत्र रहेगा। कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। अब शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 11:19 से 2:19 तक और फिर से दोपहर में 4:31 से 5:19 तक। पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना शुभ, सुखद और लाभकारी है, तो वहीं उत्तर और वायव्य दिशा में दिशाशूल दोष लगने जा रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप गुड़ खाकर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या योग, मालव्य योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, चंद्र मंगल योग, अमर योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, धन योग, कर्मजीव योग और ओरस पुत्र योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, क्या रत्न धारण करें, न्यूमरोलॉजी अनुसार अपना नेम करेक्शन क्या करें, लाल किताब अनुसार महादशा के लिए क्या उपाय किए जाएं, क्या दान करें और वहीं किन चीजों से परहेज करें, तो किन चीजों के लिए अब आपको तैयार होना चाहिए, इन सभी जानकारियों के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के माध्यम से आपको ये जानकारी प्राप्त हो सकती है। चाहे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आप संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका मंगवा सकते हैं साइड में दिए गए नंबर से। अब यहीं आपको यह भी बता दूं कि 19 तारीख से लेकर 27 मार्च तक चैत्र नवरात्रि और फिर रामनवमी के शुभ अवसर पर आपके लिए एक विशेष कवच का निर्माण किया जाने वाला है। आपकी कैसी भी समस्या हो, जो भी कामना पूर्ति हो, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर ही आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार आपको क्या कवच पहनना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी प्रकार से सहायता करने के लिए तत्पर तैयार हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं, जो दशा चल रही है, इसके लिए विशेष निवारण करना चाहते हैं, विशेष कवच निर्माण करवाना चाहते हैं, तो अपने जन्म कुंडली की डिटेल्स यानी कि अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और साथ ही साथ अपनी समस्या आप साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपको आपकी समस्या का समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवाने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच हैं जिनके बारे में आपको आज जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि चैत्र नवरात्रि है, तो ऐसे में सबसे पहले जो विशेष कवच का निर्माण होगा वह है 10 महाविद्या कवच। ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां ये महाविद्याओं के नाम से जानी जाती हैं। आसुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी है जो इस सृष्टि में कभी भी संसार की सुव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकती हैं और करती भी आई हैं। इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना यही 10 महाविद्याएं हैं। अब 10 महाविद्या की शक्ति से आपको भौतिक और साथ ही साथ आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली शक्ति प्राप्त हो जाती है। समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में होती है। दूसरा विशेष कवच रहेगा धंधा यक्षिणी कवच। यदि आप शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टा बाजार, वायदा बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये कवच आपके लिए विशेष लाभप्रद है। यदि आपका पैसा कहीं फंस गया है और सामने वाला बकाया पैसा देना नहीं चाहता है, ऐसी स्थिति में भी धंधा यक्षिणी कवच आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। समृद्धिशाली बनना, लखपति करोड़पति बनना कोई गुनाह नहीं है, यह तो जीवन का सौंदर्य है और आज के युग में सही दृष्टि से देखा जाए तो जीवन की पूर्णता भी यही है। बस जरूरी है कि अर्थ की जो भी प्राप्ति हो वो सामाजिक नियमों के अनुकूल हो और कानून की दृष्टि से उचित हो। फिर बात होती है लक्ष्मी नारायण कवच की। हम सभी लक्ष्मी प्राप्ति भी चाहते हैं और साथ ही साथ अच्छे संस्कार भी चाहते हैं। जहां लक्ष्मी का नारायण के साथ में आगमन होता है वहां लक्ष्मी सात्विक होती है, नीतिपूर्ण उपार्जित होती है। वो लक्ष्मी चिरकाल तक स्थायी रहती है क्योंकि नारायण में ही ऐसे गुण हैं जो चंचला लक्ष्मी को बांध कर रख सकते हैं।
अब ज्योतिष अनुसार भी भगवान विष्णु बृहस्पति ग्रह के लिए पूज्य हैं और बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में रिप्रेजेंट करते हैं गृहस्थ सुख को, संतान सुख को, सौभाग्य को, समृद्धि को और आध्यात्मिक उन्नति को। वहीं भौतिक सुख समृद्धि की देवी लक्ष्मी है जो शुक्र ग्रह के लिए पूज्य है। अब सुख सौभाग्य के साथ में भौतिक समृद्ध संपन्न होना अनिवार्य है, इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों की शक्तियों का वर्ण एक साथ करना यह लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेकर के आप अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकते हैं। अब बिना देरी के शुरुआत कर लेते हैं आज के राशिफल की। आइए बात करते हैं मेष राशि से। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अब आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में विशेष तौर पे जो भी आपको एडवाइस मिलती है ये बड़ी कारगर और फायदेमंद बन सकती है। ऐसे समय में चाहे अपना कोई पैसा अटका हुआ है या फिर सामने वाला व्यक्ति जो देने से इनकार कर रहा था उसको आज के दिन अगर आप यहां पर बात करते हैं या फिर उसको अप्रोच करते हैं तो आपको आपका पैसा काफी हद तक यहां पर रिलीज होता हुआ नजर आ सकता है। जो व्यापारी वर्ग है आपके लिए भी यह समय सुधार का है, चाहे वो अपने ऑपरेशन से संबंधित हो, अपने स्टाफ की ट्रेनिंग से संबंधित हो या तो फिर जो इस समय में आपके पास में इन्वेंट्री है उससे संबंधित ऑफर निकाल करके उस इन्वेंट्री को क्लियर करने की बात हो तो वो यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में घर परिवार में मेहमानों का आना, अच्छी शुभ यहां पे मुलाकात होना किसी व्यक्ति से, यह देखने को मिल सकता है और गृहिणी के लिए अत्यंत लाभकारी यह समय रहेगा क्योंकि अपनी इच्छा कोई उसकी पूरी यहां पर होना निश्चित देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि बड़े जेठ हैं, जेठानी हैं, इनके साथ में यहां पे जो आपका रिश्ता है यह बेहतर होता हुआ नजर आ सकता है। उनके मार्गदर्शन के कारण आपके जीवन में काफी ज्यादा सरलता और प्रसन्नता यहां पर देखने को मिलेगी। अब यंगस्टर्स हैं, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट करने के लिए अगर दूर यात्रा करने वाले हैं तो ये यात्रा भी आपके लिए लाभकारी रहेगी। इस एग्जाम का रिजल्ट आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा आज के दिन सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की है। अब ऐसे समय में विशेष तौर पे जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं कुछ बदलावों को लेकर के, चेंजेस को लेकर के यहां पर असहजता कहें, अनकंफर्टेबल सिचुएशन कहें, यह देखने को मिल सकती है। कन्फ्रंटेशन के कारण भी अनकंफर्टेबल होते हुए आप नजर आएंगे, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन, चैलेंज जो है ये अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है अगर आप अपनी आंखें खुली रखें। इस समय में चीजों को देख करके पीछे हटने की बजाय आगे कूदने का प्रयास कीजिएगा। यह कहा जाए कि इस समय में अपॉर्चुनिटी अगर दिखती है तो उसको हथिया लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। यही जो व्यापारी वर्ग हैं अपने कार्य से संबंधित तेजी और फायदा दोनों ही आपको हाथ लगने वाले हैं। कोई अगर लंबे समय से डील अटकी हुई थी तो वो यहां पर फाइनलाइज होती नजर आ सकती है और विशेष तौर पर ऐसे समय में अगर लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी चर्चा था या विवाद था तो वो यहां पर सुलझ सकता है। यहां मान सम्मान कहें समाज का, यह भी आपको प्राप्त होगा और घर के बड़े बुजुर्ग विशेष तौर पे प्रसन्न ज्यादा रहेंगे। सेहत आपकी यहां पे साथ निभा रही है तो मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, घर परिवार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहां पर आप एक्टिवली आगे अप्रोच करते हुए नजर आएंगे। ऐसे समय में यह भी कह सकते हैं जो व्यक्ति बहुत समय से कोशिश कर रहा था प्रॉपर्टी को निकालने की, बेचने की, तो यहां पर सही दाम मिलना, सही व्यक्ति से मुलाकात हो जाना, सही एजेंट का मिल जाना, यह आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसे समय में ग्रे कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 67% यहां पर आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में जहां धार्मिकता की तरफ रुझान ज्यादा है, दान पुण्य करने की इच्छा भी ज्यादा है, पर वहीं इस बात का भी ध्यान देना है कि पारिवारिक माहौल में फाइनेंसेस को लेकर के थोड़ी परेशानी उभर सकती है। यह कहा जाए कि उम्मीद से कम पैसा कमाया गया है इस महीने या फिर महीने का मिड आ चुका है, वहां तक में जो आप चाहते थे वैसा नहीं हो पाया, उन चीजों को लेकर के थोड़ा स्ट्रेस आप पर ज्यादा रहेगा। पर समय के साथ में आगे बढ़ते बढ़ते ये इच्छा जो है आपकी ये पूरी होती नजर आ जाएगी। जो यहां पे डेफिसिट दिख रहा था ये डेफिसिट अब खत्म होने वाला है।
ऐसे समय में एक बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज्यादा आराम कर लेना, बहुत ज्यादा अपने आप को काम से दूर कर लेना, ये यहां पर परेशानी का कारण और नुकसान का कारण भी बन सकता है। बेकार के लोगों से और बेकार के काम से दोनों ही दूरी बना करके रहिएगा। और मान सम्मान में विशेष तौर पर कहीं किसी बच्चे के बोलने के कारण या फिर अपनी स्वयं की संतान के कारण यहां पर अपमानित महसूस हो सकता है, इसके लिए थोड़ा संभल करके रहिएगा। गृहिणी है तो आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि संतान पक्ष के साथ में अगर कोई भी चर्चा अगर आप करने वाली हैं तो पलट करके जो जवाब मिलता है वो इस समय में आपको उदास कर सकता है, मानसिक तौर पर इस समय में आपको उग्र बना सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा और कोई भी ऐसी चर्चा है उसको जितना हो सके उतना रिलैक्स होकर के आपको यहां पे आगे बढ़ाना चाहिए है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं पारिवारिक माहौल में आपकी जो यहां पे बहसबाजी कहें या आपके बोलने का तरीका कहें, यह परेशानी का कारण बन सकता है। तो अपने पर कंट्रोल भी लगाना होगा। और वहीं जब घर के बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं तो इस बात का भी ध्यान देना होगा कि टोन क्या है, भाषा कैसी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 70% तक सपोर्ट की है। पर अब एक बात का ध्यान विशेष तौर पे देना होगा कि यहां पर पारिवारिक मोर्चे पे दूसरों से कटते हुए नजर आएंगे। यहां पर यह कहा जाए कि रीजन नहीं मालूम है, क्यों उदास हूं नहीं मालूम है, बस मन नहीं लगता है। आज के दिन परिवार के साथ में बैठते हैं तो भी बार बार यही लगता है कि यहां से उठ करके अकेला बैठ जाता हूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये जो इमोशन है आप पर हावी ज्यादा रहेगा। अब ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, कोई अनएक्सपेक्टेड गेन आपके हाथ लग सकता है। कोई पुराना किया गया इन्वेस्टमेंट है या फिर कोई किसी को पैसा दिया गया था, वो अपने आप आपको यहां पे क्रेडिट हो सकता है। बिना कहे यहां पे क्रेडिट होने के कारण जो फाइनेंशियल टर्बुलेंस था उससे अब आपको राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य फिर भी यहां पे एक परेशानी का कारण बना रहेगा। विशेष तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको ऐसे समय में ध्यान देना है। पैरों से संबंधित कोई ना कोई चोट कहें या फिर कोई दर्द कहें, वो यहां पर सता सकता है। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स न्यूली मैरिड हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ससुराल पक्ष के साथ में आपकी कोई कही बात को लेकर के यहां पर तनाव उत्पन्न हो सकता है, रिश्ते के अंदर फ्रिक्शन देखने को मिल सकता है। और ऐसे समय में जितना हो सके मैच्योरिटी रखिएगा और सेंसिटिव टॉपिक से दूरी बनाए रखिएगा, तो आप जीत में रहेंगे। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि किचन से संबंधित कामों में यहां पे कष्ट पीड़ा दोनों ही उठानी पड़ सकती है। हल्की सी कोई चोट कहें या जलने की यहां पे स्थिति कहें, इसका सामना करना पड़ सकता है। बहुत ज्यादा सतर्क होकर के आज के दिन आपको काम करना चाहिए है और जहां पर भी रिस्क होता है वहां से अपने आप को दूर कर लेना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 75% तक ये स्थिति पॉजिटिव है। और 7th हाउस में चंद्रमा विशेष तौर पे एक बात को तो जरूर जताता है कि अगर प्रयास किया जाए अपने दाम्पत्य जीवन में तो जो भी मनमुटाव था या फिर कोई पुरानी कही गई बात थी तो उससे यहां पर अब आपको राहत मिलने वाली है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने वाली बात कहें वो यहां पर देखने को मिलेगी, जिस कारण से रोमांस और रोमांच जो है ये चरम पर पहुंचने वाला है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग विशेष तौर पे पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो पार्टनर्स के साथ में ऐसे समय में कुछ स्ट्रैटेजी बनाना या ये कहा जाए कि आने वाले समय में फंड्स का किस तरीके से उपयोग होना चाहिए, कहां पे कौन सा फंड आपको अलोकेट करना है, उससे संबंधित यहां पे चर्चाएं काफी ज्यादा अच्छी होने वाली हैं और जिनको कॉन्क्रीट डिसीजन के अंदर बदला जा सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि वाहन से संबंधित कोई ना कोई सुख की प्राप्ति या विशेष तौर पे अगर आप ऐसे समय में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं, ऑपरेशन से संबंधित काम करते हैं तो यह आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा फायदा इस समय में लेकर के आ सकता है। कोई डील जिसको आप फाइनलाइज करने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे वो फाइनली इन प्लेस अब यहाँ पर आपको फायदा पहुँचा सकती है, यहाँ कन्फर्म हो सकती है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी तो वहीं गृहिणियों का मन यहाँ पे प्रसन्न ज़्यादा रहेगा और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो छोटा सा गेन हो जो पुराने किसी इन्वेस्टमेंट से प्राप्त हुआ हो या फिर पुराने किसी व्यक्ति को मदद करने से प्राप्त हुआ हो, आज के दिन उसका अनुभव जो है, वो जो एहसास है वो आज के दिन चरम पर रहेगा। ये कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं उससे बहुत ज़्यादा तारीफें मिलती है। जब उसके समय था मदद का, उस समय आपने मदद की तो उससे संबंधित प्रशंसा जो है ये इस समय में गौरवान्वित आपको कर सकती है। सामाजिक मोर्चे पे भी इस समय में सम्मान की प्राप्ति करवा सकती है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 95% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है, और विशेष तौर पे इस समय का सही उपयोग जो है ये नौकरी पेशा व्यक्तियों को करना चाहिए। ऐसे यंगस्टर्स को करना चाहिए है जो जॉब स्विच करना चाहते हैं, नई जॉब के लिए प्रयास करना चाहते हैं, या फिर बेरोजगार हैं और रोजगार प्राप्ति की ओर प्रयास करना चाहते हैं। यहां पर आपको सफलता मिल सकती है। व्यापारी वर्ग हैं तो किसी ऐसे क्लाइंट के साथ में मनमुटाव था, या फिर बहसबाजी हो चुकी थी जिस कारण से डील फाइनलाइज होते होते रुक गई, या फिर आधा अधूरा पेमेंट आकर के आगे का पेमेंट अटक गया है और आपने प्रोडक्शन पूरा कर दिया है। तो उस सिलसिले में अगर आज के दिन चर्चा करेंगे तो राहत आपको मिल सकती है। वो फाइनली जो मनमुटाव है वो यहां पर रिजॉल्व हो सकता है। ओवरऑल दिन बहुत फायदे का रहेगा, और ऐसे समय में ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अगर आप अपनाते हैं तो लक फैक्टर सपोर्ट होने के कारण आपके कामों में तेजी और प्रगति दोनों ही देखने को मिलेगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो रोगों से राहत भी प्राप्त होगी, और कहीं ना कहीं संतान के साथ में जो मनमुटाव था या फिर परेशानी थी उसका यहां पे अब सुझाव यही कहा जाए सॉल्यूशन आपको हाथ लगने वाला है। कैसे उनको ट्रीट करना है, किस तरीके से बात करनी है, या फिर अगर को अपने कैरियर से संबंधित कोई डिसीजन यहां पे ले रहे थे जो बदलने का था या फिर स्ट्रीम चेंज करने का था, तो वहां पर किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात होने के कारण, एडवाइस मिलने के कारण अब सही मार्ग पर बच्चे आपको आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 67% सपोर्ट की है। अब यहां पर इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यंगस्टर्स हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम से संबंधित फाइट अगर आप कर रहे हैं तो अब यहां पर आपको फायदा मिलने वाला है। यह कहा जा सकता है कि कोई बहुत बड़ा यहां पे कंपटीशन जो आपके लिए था वो अपने आप आउट ऑफ प्लेस होने वाला है, जिस कारण से अब आगे बढ़ने का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। यहीं पे संतान संबंधित कोई परेशानी थी तो उसमें भी अब आपको राहत देखने को मिलेगी, पर एक बात का ध्यान विशेष तौर पे देना होगा, चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति है या व्यापारी वर्ग, अपने सीनियर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, इनके साथ में अगर कोई भी डीलिंग आपकी इस समय होने वाली है तो बहुत ज्यादा सतर्क होकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए। हर चीज पेपर पे नोटेड होनी चाहिए है और दोनों पार्टीज का साइन होना चाहिए, तभी आपके लिए फायदे की बात रहेगी। वरना पूरी डील फाइनलाइज होने के बाद में लास्ट मोमेंट पे फॉल ऑफ हो सकती है, जिस कारण से परेशानी आपको उठानी पड़े, क्योंकि समय रहते आपने सपने देख लिए थे, आपने उसके लिए अरेंजमेंट्स कर लिए थे, फाइनेंस और लिक्विडिटी की जो जरूरत थी वो पूरी कर ली थी, पर लास्ट मोमेंट पे डील फॉल थ्रू होने के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में लंबी दूरी की कोई अगर यात्रा है तो इससे अभी के लिए परहेज कीजिएगा, वरना सिर्फ और सिर्फ इस यात्रा को करने से खर्च होंगे, हाथ में इनकम कुछ नहीं आ पाएगी। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए। किटी पार्टीज कहें या सोशल गैदरिंग्स कहें, इसमें जाएंगे जरूर, पर वहां पर जाकर के जो बातें होंगी वो हवाई बातें ज्यादा रहेंगी। इस कारण से ये कहा जाए मन उदास हो जाता है, किसी और की तरक्की को देख करके जलन महसूस होती है, तो वो देखने को यहां पे दिख सकता है। पर इतनी सी बात का ध्यान दीजिएगा कि सामने वाला 10 को 100 बताने की आदत पाल बैठा है, और ऐसे में ईर्ष्या करना सिर्फ और सिर्फ मूर्खता कहलाएगी, क्योंकि सामने वाला इतना अच्छा कर नहीं रहा जितना वो बखान कर रहे हैं। तो इसके लिए सावधान रहते हुए अपने आप पर कंट्रोल बनाए रखिएगा, और इतनी छोटी बातों से अपने आप पर इन्फ्लुएंस होने से अपने आप को रोकिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए ऐसे समय में 75% तक सपोर्ट की है। अब क्योंकि 4th हाउस का चंद्रमा है, विशेष तौर पर ऐसे समय में चंद्रमंगल योग भी यहां पर बन रहा है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट था तो वो यहां पे जरूर आपका सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ सकता है। यह कहा जाए विशेष आपको यहां पे प्रयास करने पड़ेंगे, तभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर कोई लीगल बैटल थी तो उससे संबंधित भी आपको यहां पर राहत मिल सकती है। पर 4th हाउस का चंद्रमा होने के कारण यहां पे एक चीज जरूर है कि माता जी के साथ में विशेष तौर पर कोई मनमुटाव कहें, मिसअंडरस्टैंडिंग कहें, इस कारण से घर का वातावरण बदलता हुआ नजर आएगा और आपको उत्तेजित करने का प्रयास किया जा सकता है। विशेष तौर पे आपके कलीग्स हैं, आपके ऑफिस के अंदर जो आपके सहकर्मी हैं, ये इस समय में गुस्सा दिलाने का कार्य ज्यादा करेंगे।
ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसाने का यहां पे काम ज्यादा होता हुआ नजर आ सकता है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा और कहीं पे भी गॉसिप करने से या अपने मन की बातों को बाहर बताने से परहेज कीजिएगा। यहां पे यंगस्टर्स जो हैं रिलेशनशिप में हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि रिलेशनशिप में इस समय में ओवरली डोमिनेटिंग व्यवहार आपका जो है ये परेशानी का कारण बन सकता है। जो पार्टनर है वो कुछ समय के लिए आपसे दूर भी हो सकते हैं, अब वो चाहे अपने कैरियर ओरिएंटेशन के कारण हो या फिर जो मनमुटाव था इसके कारण हो, पर दूरी और शीत युद्ध वाली स्थिति यहां पर उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती है। ऐसे समय घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हंसी मजाक जो सामने वाला करता है वहां पर थोड़ा संभल करके रहें। वापस जो आप हंसी मजाक करते हैं अपने ओहदे को, अपनी इस समय में स्टेटस को देखते हुए कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले के मजाक करते हुए आप अपने आप के स्टेटस को डाउन कर दें, वहां पर वो कुछ ऐसा कह सकता है जिस कारण से आपको अपमानित महसूस हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में वाली सिचुएशन है। ओवरऑल दिन बहुत ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आपकी रहेगी, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे रहेगा और ऐसे समय में जिसको हम कैलकुलेशंस कहते हैं, ये कैलकुलेशंस बड़ी फास्ट है। फिर वो चाहे इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो, अपने व्यापार से संबंधित हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, कोई टारगेट को अचीव करते हुए कैलकुलेट करता है कि इससे मेरा इंसेंटिव क्या बन पाएगा, इसके अंदर मुझे क्या पॉइंट्स मिल पाएंगे, तो ये स्थिति बहुत ज्यादा फायदे वाली यहां पर बन सकती है। थोड़ा सा पेशेंस रख करके आगे बढ़ेंगे तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई यहां पे आप चर्चा कर रहे थे परिवार के साथ में, तो वो यहां पर आपको स्वीकृति मिल सकती है। आगे बढ़ने के लिए रास्ता अब आपको मिल सकता है। फंड से संबंधित जो लिक्विडिटी आप चाहते थे वो यहां पर आपको अब इनेबल होती हुई नजर आ सकती है। यहीं संतान अगर कमाना शुरू कर चुकी है, अब कंधे से कंधे मिलाने वाली बात हो सकती है। कहीं आपकी कोई रिक्वायरमेंट थी तो वहां पे संतान का यहां पे समर्थन मिलना या फिर उनकी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाना, ये यहां पर बहुत ज्यादा बड़ी राहत आपको प्रदान करने का काम करेगा। और गृहिणी के लिए भी ये दिन ओवरऑल सोशल गैदरिंग में या सोशलाइट स्टेटस प्राप्त करने का रहेगा, क्योंकि सम्मान और प्रतिष्ठा दोनों ही आपकी यहां पे बढ़ने वाली है और समाज के अंदर एक अलग ही पोजीशन कहें, स्टेटस कहें, ये मेंटेन करने का मौका आपको मिल जाएगा। ऐसे समय में खाकी ब्राउन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा सेकंड हाउस में है, विपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा 33% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में विशेष तौर पे सावधानी ज्यादा रखने की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पैसे आपने इस समय में बैंक से बाहर निकाले हैं या ये कहा जाए कि विड्रॉल करके रास्ते में आ रहे हैं, तो वहां से बीच रास्ते में आपसे छीने जा सकते हैं या फिर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, दुकानदारी का काम भी करते हैं, तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। शाम के समय जब घर लौटते हैं तो अपना रूट बदल देना, यहाँ पे समझदारी होगी, वरना धात लगाए बैठे जो व्यक्ति हैं वो इस समय में लूटपाट करने का या फिर आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास इस समय में कर सकते हैं। ऐसे समय में डिससैटिस्फैक्शन आप पर हावी ज्यादा रहेगा। अब यहाँ पे ये भी देखने को मिल सकता है जो व्यापारी वर्ग हैं, अगर इस समय में कोई बड़ी डील को यहाँ पे फाइनलाइज करना चाह रहे थे तो वहां पर पारिवारिक मोर्चे पे जो अस्थिरता है, कलेश है, ये आपके मन पर ज्यादा हावी रहेगा, जिस कारण से ऑप्टिमल परफॉर्मेंस कहें, बहुत ज़्यादा अच्छी नेगोशिएशंस कहें, ये आप नहीं कर पाएंगे। स्थिति के कारण परेशानी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। कोशिश कीजिएगा कि 2 से 3 दिन इसको आगे अगर पुश कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे ही समय में कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की अगर आप चाहत रखते हैं तो उसको भी 2 दिन बाद के लिए शेड्यूल कर दीजिए। वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और खुल करके अपने एजेंट से बात भी करेंगे तो कहीं ना कहीं डील फाइनलाइज होते हुए भी आपको यहां पे और कैश बेनिफिट मिल सकता है। यह स्थिति देखने को मिल जाएगी। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा फर्स्ट हाउस में विराजमान है, विपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स हैं। सिचुएशन ऐसे समय में 67% 70% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में एक बात का ध्यान विशेष दीजिएगा, क्योंकि विपत्ति तारा यहां पे पॉजिटिविटी को कम करने का काम करते हैं और अष्टक वर्ग में भी 18 डॉट्स बेयर मिनिमम है। इस कारण से 67% से 70% कह रहा हूं और इस बात का ध्यान सबसे ज्यादा दीजिएगा कि मन बहुत ज्यादा
साफ है, ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, पर सामने की स्थिति जो है उसको लेकर के यहाँ पे सही भांप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप आगे बढ़ते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ में बस बढ़ते चले जाते हैं, ये नहीं देखते कि सामने वाले का रिएक्शन क्या रहेगा या सामने वाला किस स्थिति में है, तो यह आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। ऐसे समय में दाम्पत्य जीवन में विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करते हुए चलना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना, तभी आपको सफलता हासिल हो पाएगी। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी को अगर आप इस समय में एक्सप्लोर कर रहे हैं तो थोड़ा सा और इन डेप्थ नॉलेज गेन कर लीजिए। यह कहा जाए कि एक से भले 2 व्यक्तियों से सलाह ले लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में पेपर वर्क के अंदर आपको फंसाया जा सकता है, इसके लिए सावधान ज्यादा रहिएगा। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, ऐसे समय में सीनियर्स का सपोर्ट जरूर मिल सकता है, पर पीठ पीछे आपके इस समय में ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, आपके खिलाफ ऐसे समय में जाल बुना जा रहा है, इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। और गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिए कि पारिवारिक मोर्चे पे तो सम्मान अवश्य प्राप्त होगा, पर बाहरी मोर्चे पे, ये कहा जाए सामाजिक मोर्चे पे, कहीं ना कहीं अपमान का भय सता सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 70% तक अब सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में डर कहें, अज्ञात भय कहें, इससे परेशान ज्यादा रहेंगे। यात्रा करते हैं तो चोरी होने का यहां पे भय ज्यादा सता सकता है, और ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। अगर इंट्यूशन पावर जो है, आंतरिक शक्ति जो है, आत्मा है, अगर ये मना करती है यात्रा से, कोई भी चीज करने से, तो उसकी बात को सुनिएगा जरूर, क्योंकि ऐसे समय में जिसे हम कहते हैं कि एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है कामों में, अपने आप बाल बाल बच जाते हैं, तो वही स्थिति इस समय में देखने को मिल रही है। कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित, बड़े इन्वेस्टमेंट से संबंधित आगे बढ़ रहे हैं, पर मन नहीं मानता है, तो ऐसे में कुछ समय के लिए पीछे हट जाना ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में हॉस्पिटल से संबंधित खर्च आपके बढ़ सकते हैं, खुद की सेहत को लेकर के भी यहाँ पे चिंताएं ज्यादा रहेंगी। विशेष तौर पे कहा जाए डायबिटिक नहीं थे तो इस समय में डायबिटीज की समस्या भी उभर सकती है। अब यहाँ पर पैनक्रिया से संबंधित कोई ना कोई परेशानी उभरती हुई नजर आएगी। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि अपने खर्चों पर, अपने दोस्तों पर, विशेष तौर पे खर्चों पर अब आपको लगाम लगानी ज्यादा जरूरी है, वरना यहां पे आपका दुरुपयोग होता हुआ नजर आ सकता है। कई व्यक्ति दोस्ती सिर्फ इस कारण से करते हैं कि आप बड़े परिवार से हैं, पैसे वाले परिवार से हैं, आप उनकी इच्छाओं को पूरा कर देंगे, आप उनके खर्चों को संभाल लेंगे, तो ऐसे दोस्तों से ऐसे समय में दूरी बनाए रखना ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना ये लीच के जैसे आपको खत्म कर सकते हैं। अब यहीं पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मानसिक मोर्चे पे परेशानियां कुछ ज्यादा हैं, व्यथित आप इस समय में ज्यादा हैं। मन को शांत करने के लिए सुबह के समय योग प्राणायाम कर लेना या शाम के समय में मंदिर जाना, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा काम और किया जा सकता है, जो भी व्यक्ति बजरंगबली के भक्त हैं, ऐसे समय में आज के दिन विशेष तौर पे सिंदूर का अगर चोला चढ़ा सकते हैं तो यह अत्यंत लाभकारी आपके लिए बन सकता है, फिर वो चाहे फाइनेंशियल कहा जाए या घर परिवार की स्थिति को कहा जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं कि चैत्र नवरात्र के 9 दिनों में कर्ज मुक्ति के 9 उपाय क्या किए जा सकते हैं। हर इंसान यही सोचता है जब वो पैसा कमाना शुरू करता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा, एक दिन मैं भी अपने सपने पूरे कर दूंगा। सबसे ज्यादा अहमियत वो इस बात की रखता है कि जो पैसे कमाऊंगा, जो बड़ा आदमी बनूंगा, वो अपने माता पिता के लिए बनूंगा, उनके सपनों को साकार कर पाऊंगा। अब जरूरी नहीं कि यह सोच सिर्फ एक पुत्र की हो, हर रत्न रूपी पुत्री भी यही सपना अपने आंखों में संजो करके कोशिश और प्रयास करती है। पर सच यहां पर यह है कि काफी सपनों को पूरा करने के लिए समय से लड़ झगड़ करके कोशिश में इंसान कर्ज ले बैठता है। अब कंधों पर एक पहाड़ ढोकर आगे बढ़ता है। आकांक्षा तो यही रहती है कि इस कर्ज को जल्द से जल्द अपने ऊपर से मैं उतार लूंगा, पर यह कर्ज है जो एक बार चढ़ जाए तो उतरने का नाम नहीं लेता। आज इस विशेष एपिसोड में मैं आपको यही बता रहा हूं कि चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में कर्ज मुक्ति के लिए क्या 9 उपाय आप कर सकते हैं। ये कारगर महा उपाय इसी उम्मीद से आपको बता रहा हूं कि आप इन उपायों को कर सबसे पहले अपने ऊपर जो चढ़ा हुआ कर्ज है उससे राहत प्राप्त कर सकें, सपनों को साकार कर सकें, माता पिता को अपने हर वो चीज दे सकें, हर उनकी वो सपना जो है उसको साकार कर सकें,
जो एक पुत्र या पुत्री होने के दायित्व के साथ में आपने सपना संजोया है। अब सपने हैं तो सपनों के लिए मेहनत भी पूरी है, पर जो कर्ज है, कर्ज को उतारने के लिए कुछ विशेष उपाय हैं जो ज्योतिष हमें बताता है। अब आज के दिन वही उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला उपाय, एक सफेद वस्त्र आपको लेना है। अब यह वस्त्र चाहे रेशम का हो सकता है, सफेद रंग का, या फिर कॉटन का हो सकता है। इसमें 5 फूल गुलाब के आपको लेने हैं, एक चांदी का टुकड़ा लेना है, कुछ चावल और थोड़ा गुड़ रख करके इसे बांध लेना है। अब 21 बार सही उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करें और कर्ज से मुक्ति की कामना करते हुए इसे पानी में विसर्जित कराएं। दूसरा महा उपाय, कमल के फूल की पत्तियां आपको लेनी है, इन पर मक्खन और मिश्री लगानी है और गिरी, गुलाब, शहद, तिल के साथ में लौंग और कपूर मिला करके जो माता जी का हवन किया जाएगा, अष्टमी तिथि को, नवमी तिथि को जो आप करेंगे, तो उसमें 108 आहूतियां ये आपको इस कमल के पत्ते की देनी है, यही कहा जाए पंखुड़ियों की देनी है। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द ही कर्ज का बोझ आपके ऊपर से हट सकता है। तीसरा महा उपाय, नवरात्र के प्रारंभ में केले के पेड़ में, उसकी जड़ में आपको चावल, रोली, पुष्प और जल अर्पित कराना है और नवमी वाले दिन इसी पेड़ की थोड़ी सी जड़ अपने पास संभाल करके रख लेनी है। मान्यता है कि इससे धन की कमी दूर होकर के समृद्धि में वृद्धि होने लगती है। फिर चौथा उपाय, रोली, चावल, फूल, धूप, दीप, इनसे पीली कौड़ी और हरसिंगार की जड़ की पूजा कर उसे धारण कर लीजिए। धारण अगर ना भी कर सके तो कोई बात नहीं, अपने जेब के अंदर छोटी सी चांदी की डिब्बी बनाइए और उसमें रख दीजिए और इसे बंद करके अपने पास में रखिए। कर्ज से मुक्ति के लिए यह उपाय अत्यंत कारगर और सिद्ध माना जाता है। पांचवा महा उपाय, नवरात्र की अष्टमी तिथि को 1.25 पाव मूंग उबाल करके उसमें घी और शक्कर मिलाकर आपको गाय को खिलाना है। धन की आवक भी बढ़ेगी और कर्ज समाप्त होने के रास्ते भी खुलने शुरू कर जाएंगे। फिर छठा महा उपाय, नवरात्रि के किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं। लाल रुमाल लेकर के उसमें गुलाब के 5 फूल, एक चांदी का छोटा सा पत्ता, 125 ग्राम अक्षत और 125 ग्राम गुड़ लेना है। इसे सामग्री को विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में आपको अर्पित कराना है और अपने कर्ज मुक्ति की प्रार्थना वहां करनी है। इससे भी कर्ज में कमी आने लगेगी। 7वां महा उपाय, नवरात्रि के किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक नारियल लेना है, उस पर चमेली के तेल में सिंदूर घोल करके स्वास्तिक बनाना है। अब इस नारियल को बेसन के लड्डू या फिर गुड़ चने के साथ में हनुमान मंदिर में जाकर के अर्पित कराना है। हनुमान जी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना कीजिएगा, अवश्य ही कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता आपको बहुत जल्दी मिल सकता है। 8वां उपाय, नवरात्र की सप्तमी तिथि को अपनी पूरी लंबाई के अनुसार काला धागा आपको लेना है और इसे एक नारियल पर लपेट लेना है। इस नारियल को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा भर करने से शीघ्र कर्ज से राहत के आपको रास्ता मिल जाता है। फिर अंतिम महा उपाय, नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक लगातार सात्विक आपको रहना है, फलाहार का आपको यहां पे सेवन करना है और दुर्गा सप्तशती के पाठ आपको करने हैं। और कर्ज मुक्ति हो, रोग मुक्ति हो, समस्त समस्याएं हो, इन सभी से आपको मुक्ति मिल सकती है, पर बशर्ते आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रखते हुए इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, फलाहार का आपको यहां पे सेवन करना है और एक ही काम करना है जिसे हम कहते हैं सात्विक जीवन जीना है। ये यहां पे जरूरी है। इतना सा कर सकते हैं तो ये अंतिम उपाय जो है ये सबसे ज्यादा आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।